हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर एसटीपी के पार्ट को कवर कर रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर हम एसटीपी के पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, वही चीज़ मैं यहाँ पे एज ए प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो पहले आप लोगों ने इस वीडियो को देख लेना है, देन उसके बाद इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए एसटीपी का यूज़ क्या होता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया है। एसटीपी का यूज़ होता है नेटवर्क के अंदर लूप को अवॉइड करने के लिए, और ये लेयर 2 के ऊपर प्रोसेस करता है, ठीक है। तो लेयर 2 यानी स्विचेज के ऊपर काम करेगा। तो अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे पैकेट ट्रेसर ऑन कर लिया, और मैं यहाँ पे 3 स्विचेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 1 2 3, और जो चीज़ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई था उसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं, ठीक है। और एसटीपी आप लोगों को पता होगा बाय डिफॉल्ट डिवाइसेस के ऊपर जनरेट होता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया। हमें इनेबल करने की जरूरत नहीं होती है। इसके टेक्निक यूज है, वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से वो एसटीपी वर्क करता है, तो सारी चीज़ हम जानेंगे। और मैनुअली हम इसे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे करके देखने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे केबल के थ्रू इनको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ बस वो चीज़ आप लोगों ने फॉलो करना है और ध्यान से देखना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे केबल को कनेक्ट कर दिया, और आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हमारी जो इंटरफेसेस हैं ये रेड आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ऑरेंज मतलब अब ये ग्रीन नहीं हो गए, इनको ग्रीन होने में टाइम लगेगा, मतलब इंटरफेसेस अप आने में टाइम लगेगा। इनको 30 सेकंड का ये टोटल टाइम लगेगा, देन इसके बाद ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इंटरफेसेस हमारे वर्किंग स्टेट में आ जाएंगे। तो अब ये जैसे मैं केबल कनेक्ट करता हूँ तो ये वर्किंग स्टेट में क्यों नहीं आए, तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। मैं जाता हूँ, अभी यहाँ पे एसटीपी के इलेक्शन क्राइटेरिया इंटरनली प्रोसेस कर रहे हैं, और डिवाइस यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कि नेटवर्क के अंदर कहीं लूप तो नहीं है। एसटीपी इन सभी डिवाइसेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट इनेबल है, तो वो डिटेक्ट कर रहा है कि नेटवर्क के अंदर लूप तो नहीं है। तो लूप होगा तो वो एक पोर्ट को यहाँ पे क्या कर देगा, ब्लॉक बना देगा। तो यहाँ पे एसटीपी का इलेक्शन क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, मतलब 30 सेकंड का टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देन अब हमारे ये इंटरफेस ग्रीन हो चुके हैं, और ये वाले इंटरफेसेस भी ग्रीन हो गए, और ये वाले इंटरफेसेस भी ग्रीन हो गए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, मान लो यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट है, और मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट है, और मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट है। तो यहाँ से कोई पैकेट, मान लो एक्स वाई जेड कोई पीसी मैंने एक बार कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक पीसी यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, एक पीसी यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिया, एक पीसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो ये वाला पीसी यहाँ के पीसी के लिए कुछ डेटा सेंड करना चाहता है, राइट। जैसे स्विच के ऊपर कोई डेटा रिसीव होता है तो स्विच क्या करेगा भाई, सेम नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब लेयर 2 के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो यहाँ से भी पैकेट जाएगा, देन यहाँ से भी पैकेट जाएगा। तो दोनों साइड से पैकेट यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा। देन जैसे इस वाले स्विच के ऊपर रिसीव होगा तो ये भी ब्रॉडकास्ट कर देगा पैकेट को। जितने भी इंटरफेसेस के ऊपर केबल कनेक्ट है तो सभी पोर्ट के ऊपर वो क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। स्विच के ऑल पोर्ट बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर होते हैं, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर, ठीक है। और राउटर का पर पोर्ट एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर होता है। मतलब स्विच का यूज जो होता है सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, राउटर का यूज दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ओनली फॉर सेम नेटवर्क के ऊपर हम प्रोसेस करवाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम नेटवर्क के ऊपर क्या कर रहा है, मान लो कि हमारा ये पीसी की ओर से कोई डेटा सेंड किया जा रहा है। इस वाले पीसी के लिए मैंने कनेक्ट नहीं किया केबल के थ्रू, तो कभी आप लोग सोचो मैंने तो कैसे डेटा शेयर कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कनेक्ट भी कर देता हूँ, चलो एक बार, है ना। तो मैं मान लो कि यहाँ पे केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से डेटा यहाँ के लिए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पैकेट गया, जैसे स्विच के ऊपर रिसीव हुआ ये क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। और ये वाला स्विच भी इस पैकेट को क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। और यहाँ पे मान लो पैकेट रिसीव हो जाता है, देन इनका जो भी इसका पैकेट का वर्क था वो अपना काम इसने पूरा कर लिया। लेकिन नेटवर्क के अंदर अनवांटेड पैकेट, मतलब जस्ट जो पैकेट का काम था वो हो चुका है। या मान लो पैकेट यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहा है, तो नेटवर्क के अंदर अब क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है। मतलब पैकेट हमारा इस साइड से भी जा रहा था और इस साइड से भी जा रहा था, तो नेटवर्क के अंदर एक लूप क्रिएट हो रहा है। तो उस लूप को अवॉइड करने के लिए एसटीपी यहाँ पे डिवाइसेस के ऊपर इनेबल करवाया जाता है, जो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, हमें इनेबल करने की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पे एसटीपी ने क्या किया भाई, 30 सेकंड का टाइम लेता है। क्यों लेता है कि डिवाइसेस के अंदर इलेक्शन क्राइटेरिया चल रहा होता है, मतलब एसटीपी का वहाँ पे इलेक्शन क्राइटेरिया चलता है। देन वो इलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पे ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। और ये ब्लॉक बना तो कैसे बना, इस सिस्टम को कैसे पता लगा, मतलब इन डिवाइसेस को कैसे पता लगा कि यहाँ पे नेटवर्क के अंदर लूप बन रहा है, ये कैसे डिटेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। और इसी पोर्ट को इसने ब्लॉक क्यों बनाया, बाकी के पोर्ट को क्यों नहीं बनाया, एक ही पोर्ट को ब्लॉक क्यों बनाया, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे स्विच के ऊपर गया मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनेबल शो स्पैनिंग ट्री मैं करता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एंटर किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दो इंटरफेसेस है मेरे पास, 0/1 और 0/2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0/1 क्या है, हमारा फॉरवर्डिंग स्टेट में है, और ये भी हमारा फॉरवर्डिंग स्टेट में है। तो ये स्टेट्स होती है एसटीपी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, लिसनिंग, लर्निंग, है ना, फॉरवर्डिंग, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा मैं। और ये वाले इंटरफेस के ऊपर मैं इस वाले स्विच के ऊपर भी जाके चेक करता हूँ, तो इसके भी आपको पोर्ट क्या दिखाई देंगे,
सारे वर्किंग स्टेट में दिखाई देंगे, मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट में दिखाई देंगे। शो स्पैनिंग ट्री मैं करता हूँ, देन एंटर कर दिया मैंने। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फॉरवर्डिंग स्टेट दिखा रहा है दोनों इंटरफेसेस को। देन अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस स्विच के ऊपर मैंने क्लिक किया और एनेबल किया, देन शो स्पैनिंग ट्री करूंगा। देन आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे एक जो इंटरफेस है हमारा यहाँ पे ब्लॉक कर दिया एसटीपी ने। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 0/1 जो इंटरफेस है वो क्या है, ब्लॉक है। तो ब्लॉक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लॉक होने से क्या होगा भाई, नेटवर्क के अंदर जो लूप बन रहा था वो लूप यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो भी डेटा ट्रांसफर होगा तो लूप के अंदर प्रोसेस नहीं करेगा, वो लूप यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे हम एसटीपी का यूज क्या चाहते थे भाई, नेटवर्क के अंदर लूप ना बने। तो उस लूप को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एसटीपी को इनेबल करवाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से एसटीपी काम करता है। अब आप कितने भी स्विचेज यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, मतलब लेयर 2 के ऊपर ये काम करेगा। आपने 2 4 5 10 जितने भी यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, तो पूरी टोपोलॉजी के अंदर जितने भी लूप वहां पे क्रिएट हो रहा है, तो लूप बन रहा है कहीं पे भी, तो एसटीपी क्या करेगा, एक पोर्ट को वहां पे ब्लॉक कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे और स्विचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जितने भी स्विचेस आप लगाओगे यदि नेटवर्क के अंदर लूप बन रहा है, तो एसटीपी का काम वही है कि भाई नेटवर्क के अंदर लूप नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केबल के थ्रू एक बार कनेक्ट करता हूँ इनको। इसको मैंने कनेक्ट किया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। और तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पोर्ट इसने ब्लॉक बना दिया है और ये वाला पोर्ट यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है। भाई यहाँ से पैकेट जाएगा, इस साइड से आएगा, फिर इधर घूमेगा, तो नेटवर्क के अंदर यहाँ पे एक लूप बनेगा। तो उस लूप को अवॉइड करने के लिए एक पोर्ट ये ब्लॉक बना दिया है। देन यहाँ से पैकेट जाए, देन इसके अंदर ट्रेवल करेगा, तो एक पोर्ट इसको ब्लॉक बना दिया। तो नेटवर्क के अंदर जहां पे भी लूप बनेगा उसको खत्म करने का काम करेगा, और वो भी लेयर 2 के ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एसटीपी नेटवर्क के अंदर जो लूप बनता है उसको अवॉइड करता है। और ये कैसे प्रोसेस कर रहा है भाई, इसको कैसे समझ में आया कि इसी पोर्ट को मुझे ब्लॉक बनाना है, और एसटीपी के अंदर कौन से इलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, कैसे काम करता है, तो वो सारी चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देन अभी थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे मैं इन डिवाइसेस को हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। एसटीपी के अंदर क्या होता है, एक रूट मतलब आरबी, डीपी, बीपी और आरपी, मतलब रूट ब्रिज और रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट। तो ये 4 पोर्ट्स होते हैं। वो कैसे काम करते हैं, जैसे पूरी टोपोलॉजी के अंदर एक रूट ब्रिज होगा, मतलब जो इलेक्शन के अंदर जीतेगा वो क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। तो नेटवर्क कहने का मतलब क्या है कि पूरी टोपोलॉजी के अंदर, मतलब आपके पास 10 स्विचेज हैं या 15 स्विचेज हैं, 20 स्विचेज हैं, वो डिसाइड करेगा कि नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक कहाँ से फॉरवर्ड होना है, ठीक है। मतलब वो नेटवर्क के अंदर हमारा सिक्योर डेटा वहां पे ट्रांसफर करेगा, मतलब लूप फ्री पाथ वहां पे क्रिएट करके वहां पे सेंड करेगा। तो उसका किसका काम होगा, रूट ब्रिज का काम होगा। तो यहाँ पे इस टोपोलॉजी के अंदर एक रूट ब्रिज है, और यहाँ पे डीपी पोर्ट भी है, आरपी पोर्ट भी है, और एक ब्लॉक पोर्ट है हमारा। अब कैसे हम पहचान करेंगे भाई कौन सा आरपी पोर्ट है, ठीक है। तो मैं जिसको भी हम चेक, मतलब ये वाला हमारा आरपी पोर्ट बना हुआ है, मतलब रूट ब्रिज हमारा स्विच ये वाला है। अब मैं कैसे पहचान पा रहा हूँ, आप लोग भी पहचान पाओगे जैसे जैसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा शो स्पैनिंग ट्री, राइट। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये दोनों पोर्ट इसकी क्या है, फॉरवर्डिंग स्टेट में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बाय डिफॉल्ट स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट्स होते हैं VLAN 1 के ऊपर चले होते हैं, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द रूट ब्रिज, मतलब ये क्या है, हमारा रूट ब्रिज है। जो रूट ब्रिज होगा उसी के ऊपर लिखा होगा दिस इज द रूट ब्रिज, बाकी के स्विचेज के ऊपर नहीं लिखा होगा, ठीक है। और देखो जो रूट ब्रिज होगा नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर, हमारी टोपोलॉजी के अंदर, उसका ये वाला एड्रेस, मतलब फिजिकल एड्रेस हमारा होता है, मैक एड्रेस, ये वाला एड्रेस और ये वाला, मतलब रूट आईडी और ब्रिज आईडी दोनों सेम होंगे। ओनली फॉर वो रूट ब्रिज के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसी और डिवाइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी डिवाइसेस के ऊपर भी आप चेक करोगे तो जैसे ही इलेक्शन क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो देन सभी को पता लग जाता है कि हमारा रूट ब्रिज कौन सा है। तो ये रूट ब्रिज है, ये वाला डिवाइस हमारा क्या है, रूट ब्रिज है। तो इसकी एंट्री सभी डिवाइसेस के ऊपर ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। एनेबल किया मैंने, शो स्पेलिंग ट्री मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो रूट ब्रिज, अब रूट ब्रिज का एड्रेस क्या था, आप लोग यहाँ पे देखना, ब्रिज आईडी क्या है इसकी, भाई ये वाला एड्रेस है ना। मैक एड्रेस को आप एक बार अच्छे से देख लो, और वो बाकी सभी डिवाइसेज के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, रूट आईडी क्या है, सेम है, वही है ना भाई। इसका जो मैक एड्रेस है वो बाकी के सभी डिवाइसेज के ऊपर देखने को मिलेगा। तो वही सेम चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। अब मैं यहाँ पे भी जाके चेक करता हूँ तो इसके ऊपर भी होगा, ओके। और शो स्पैनिंग ट्री, अब यहाँ पे भी दिखाता हूँ। तो ये एड्रेस भी आप देख सकते हो, जो रूट ब्रिज का एड्रेस था वो सभी डिवाइसेस के ऊपर एंट्री आ चुकी है। तो इन सबको पता है कि हमारा रूट ब्रिज कौन सा है, ठीक है, इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर। और पूरी टोपोलॉजी के अंदर आपके पास कितने भी स्विचेज हैं तो एक ही रूट ब्रिज होगा। और वो कैसे बन पा रहा है रूट ब्रिज, और इलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से काम करता है, और एसटीपी ने यहाँ पे कैसे डिटेक्ट किया किसी पोर्ट को मुझे ब्लॉक पोर्ट बनाना है, एसी को मुझे रूट ब्रिज बनाना है, और आप लोग चाहते हो, मैं तो नहीं चाहता इस स्विच को रूट ब्रिज बनाऊं,
मैं चाहता हूँ किसी अनोदर स्विच को रूट ब्रिज बनाना, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। और कैसे करेंगे, मैनुअली कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं एसटीपी के अंदर, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते रहना। तो इस वीडियो के लिए इतना है, और आप लोगों को कोई भी क्वेरी लगती है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर सजेस्ट कर दें, देन उसका आंसर मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। और नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर भी आप लोगों को इशू लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।